इतिहास की गर्त में जा चुका आनंदपाल का नाम एक बार फिर राजस्थान में गूंजने लगा है। अपराध की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला आनंदपाल भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके कारनामों के चर्चे आज भी राजस्थान में होते हैं। आनंदपाल का नाम इसलिए फिर से सुर्खियों में है क्योंकि सीबीआई कोर्ट द्वारा आनंदपाल के एनकाउंटर की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी गई और साथ ही एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। कभी सरकारी नौकरी की चाह रखने वाला आनंदपाल कैसे सरकार के लिए चुनौती बन गया, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। 1997 में आनंदपाल बीएड का शिक्षक बनना चाह रहा था। सरकारी नौकरी की तैयारी के बीच आनंदपाल ने गांव सावराद में सीमेंट की एजेंसी ली। इस बीच आनंदपाल का झुकाव राजनीति की तरफ हो गया। साल 2000 में लाडनू पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और पंचायत समिति सदस्य चुना गया। आनंदपाल ने फिर निर्दलीय पंचायत समिति प्रधान का चुनाव लड़ा। उसके खिलाफ लाडनू के विधायक रहे हरजीराम बुर्डक का बेटा जगन्नाथ बुर्डक चुनाव लड़ रहा था। प्रधान का चुनाव आनंदपाल भले ही 2 वोट से हार गया, लेकिन आनंदपाल और उसके समर्थकों को यकीन था कि जालसाजी से चुनाव हराया गया है। इसके चलते बुर्डक और आनंदपाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। उसके बाद आनंदपाल पर बुर्डक ने कई केस दर्ज करवाए। आरोप है कि आनंदपाल को पुलिस ने टॉर्चर किया। उसके बाद आनंदपाल ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन आनंदपाल जुर्म की दुनिया में तब कुख्यात हुआ जब 2006 में 2 छात्र नेता गोपाल फोगावट और जीवन राम गोदारा की हत्या की। फोगावट और गोदारा जाट नेता थे, जबकि आनंदपाल राजपूत था। ये घटना जाट बनाम राजपूत होने से आनंदपाल को राजपूतों का समर्थन मिला। जून 2006 में नागौर के डीडवाना के गोदारा मार्केट में आनंदपाल ने छात्र नेता जीवन राम गोदारा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। गोदारा की हत्या के विरोध में जाट समुदाय लामबंद हो गया और नागौर में बड़ा प्रदर्शन हुआ। इससे पहले गोदारा ने फौजी मदन सिंह राठौड़ की बेरहमी से हत्या की थी। गोदारा की हत्या कर आनंदपाल ने मदन सिंह की हत्या का बदला ले लिया। आरोप है कि अप्रैल 2006 में आनंदपाल ने बलबीर बानुड़ा के साथ मिलकर एबीवीपी के छात्र नेता गोपाल फोगावट की हत्या की थी। बलबीर बानुड़ा के साले विजयपाल की हत्या एसएफआई के छात्र नेता रहे और फोगावट के करीबी राजू ठेठ ने की थी। हत्या के बाद राजू ठेठ फोगावट की शरण में चला गया था। इसके बाद राजस्थान में 2 गैंग खड़ी हुई, एक आनंदपाल की अगुवाई वाली आनंदपाल गैंग और दूसरी राजू ठेहट की अगुवाई वाली राजू ठेहट गैंग। एक को राजपूतों का तो दूसरों को जाटों का समर्थन मिला। दोनों गैंग शराब तस्करी के कोरक धंधे में थी। इससे राज्य में गैंगवार बढ़ने लगी थी। दोनों गैंग को राजनीतिक संरक्षण भी मिलने लगा था। तो ये थी आनंदपाल की गैंगस्टर बनने की कहानी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।